हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अलौकिक कहानियाँ के 20वें एपिसोड में आप सभी का स्वागतम। मैं रश्मि, मेरे साथ आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी। चलिए दोस्तों, चलते हैं एक हॉरर की दुनिया में। एक बहुत खूबसूरत गांव था किशनपुर। गांव में चारों ओर हरियाली थी और गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस गांव में एक हवेली नुमा घर थी जो बहुत दिनों से खाली पड़ी थी। वहां कोई नहीं रहता था। एक दिन कनाडा से आए एक परिवार वहां उस घर में रहने के लिए आया। गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जो परिवार वहां उस घर में रहने के लिए आया वह पंचायत का मुखिया था। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। मुखिया के परिवार में मुखिया, उसकी पत्नी और 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे। मुखिया बहुत अच्छा इंसान था। वह भी गांव में आकर बहुत खुश हुआ। बहुत प्रेम से उस गांव वालों से मिला। कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहा, अच्छा चल रहा था। अचानक थोड़े दिनों के बाद मुखिया का छोटा बेटा, जिसका नाम था संजू, बीमार पड़ने लगा। उसे बहुत तेज बुखार आने लगी जो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। साथ ही साथ उस बच्चे का चेहरा नीला पड़ने लगा। मुखिया और उसकी पत्नी बड़ी चिंता में आ गए। शहर भागे बच्चे को लेकर। बहुत दवाई के बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा था। मुखिया की पत्नी सीमा रोना धोना करने लगी, जिसने जहां बताया संजू को लेकर वहां पहुंच जाते। निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता। संजू को जरा सा भी आराम नहीं मिल रहा था। स्थिति बद से बदतर होने लगी। गांव के लोग बुजुर्गों ने बताया, बच्चे को साया का असर है। डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। इसे झाड़ फूंक की जरूरत है और इसे कोई तांत्रिक के पास लेकर जाओ। वक्त बहुत ही कम है। अब सब मिलकर तांत्रिक की खोज शुरू की। सारे गांव वाले जुट गए इस खोज में। बहुत खोजबीन करने के बाद पास वाले गांव से खबर आई कि दक्षिण दिशा में एक तांत्रिक है जो काला जादू पर तपस्या कर रहा है और बहुत शक्तिशाली है। संजू को लेकर मुखिया, उसकी पत्नी और गांव के 2 बुजुर्ग वहां पहुंचे। वहां पहुंचते ही बच्चा अजीब तरह से छटपटाने लगा, जोर जोर से रोने लगा। तांत्रिक ने जोर जोर से मंत्र पढ़ा। बच्चे की छटपटाहट और बढ़ गई। वह तड़पने लगा। तांत्रिक बाबा ने बताया, 30 या 40 साल पहले मुखिया के किसी पूर्वज ने एक गर्भवती महिला की हत्या की थी। उसे जिंदा जलाया गया था। उसकी ही आत्मा इस बच्चे में आई है और इसे ये जिंदा छोड़ेगी नहीं। सभी ने तांत्रिक के पैरों में पड़कर बच्चे को उस आत्मा से छुटकारा दिलाने को कहा। तांत्रिक ने कहा, घबराओ मत, एक छोटा सा अनुष्ठान करना होगा। कल सुबह तड़के ये सब सामान के साथ एक सामान की सूची पकड़ाई। बच्चे को लेकर आ जाओ। सुबह सूर्योदय से पहले सभी वहां पहुंच गए। संजू को लेकर और सारे सामग्री को लेकर 3-4 घंटे तक तांत्रिक बाबा होम यज्ञ करते रहे और संजू को संभालना मुश्किल हो रहा था। अनुष्ठान के समाप्त होते बाबा ने भभूति बच्चे के ऊपर छिड़का, पानी पिलाया। बच्चा धीरे धीरे शांत पड़ने लगा। उसकी तड़प और छटपटाहट कम हुई। बुखार भी धीरे धीरे उतरने लगा। मुखिया ने अपने बुजुर्गों की तरफ से उस आत्मा से क्षमा मांगी। बाबा ने शुद्ध जल और भभूति उसके घर के चारों तरफ छिड़कने के लिए कहा। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। बच्चा भी सुस्त होने लगा और गांव में फिर से खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो दोस्तों, ये था एक चुड़ैल की बदले की कहानी। आपको कहानी कैसा लगा? कहानी पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहे मेरे साथ। ऐसे ही एक हॉरर स्टोरी के साथ फिर मैं मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते।